वर्षों बाद बहादुरगंज में अगर राजद की बात करें तो इस तरह की प्रोग्राम को देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ शुरुआत से ही राजद का कभी विधायक रहा नहीं और अब इस तरह के प्रोग्राम है और जिस तरह की भीड़ जुटाई गई, क्या राजद अपनी मजबूती की ओर बढ़ रहा है? बहादुरगंज की बात करें या जिले की बात करें या बिहार की बात करें? नहीं, काफ़ी मजबूत हो रहा है राजद। और अभी जो भी पदाधिकारी बने हैं प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर, जितने भी जिनको भी बनाया गया है वो काफ़ी मजबूत लोग हैं और मजबूती से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। खासकर आज बहादुरगंज में जो प्रोग्राम हुआ तो हम अख्तर नामी साहब को मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने इतने कम वक्फे में, कम समय में 20 आपका पंचायत का मतलब पंचायत अध्यक्ष बनाना, मनोनीत करना, उसके बाद 26 प्रखंड स्तरीय जो सदस्य को मनोनीत करना, ये बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं ये। और अभी जो रह गया है कि ये 10 तारीख तक उम्मीद है बूथ लेवल पर जो कमेटी बनना है उसको भी ये बनाएंगे और 10 तारीख तक पूरी हो जाएगी। तो ये तो सिर्फ हम लोगों का आज जो प्रोग्राम था, जिन लोगों को 2 महीना पहले पंचायत अध्यक्ष बनाया जा चुका था और वार्ड अध्यक्ष जो बनाया गया था नगर में, तो ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए कई दिन से बात चल रही थी। तो फिर हम लोग जिला अध्यक्ष जी से बात करके आज का दिन तय किए थे कि आज सभी लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया, जिसमें 18 वार्ड अध्यक्ष को मनोनीत किया गया है जो यहाँ के नगर अध्यक्ष के द्वारा, और प्रखंड में जनाब अख्तर नामी साहब के अध्यक्षता में 20 वार्ड ये मतलब पंचायत अध्यक्षों का और 26 मतलब प्रखंड सदस्यों का जो मनोनीत किया गया, जैसे उपाध्यक्ष है, महासचिव है, प्रधान महासचिव है प्रखंड का, तो ऐसे लोगों को आज सम्मानित करने का काम किया गया। क्या लगता है कि आने वाला 2024 में इंडिया गठबंधन सरकार पे आप? जी, अभी जो हालात बता रहा है आप खुद देखिएगा, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो दिखा नहीं रही है और जो सोशल मीडिया आप अगर देखते होंगे तो सोशल मीडिया आज खुले, जो जिस सरकार का कभी विरोध नहीं हो रहा था ये आपका 10 साल 9 साल के अंदर, आज लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग त्राहिमाम है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, हर तरह से लोग परेशान हैं। और जो ये सरकार जो हमारा जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, जो अम्बेडकर जी का जो बनाया हुआ संविधान है उसको ख़त्म करना चाह रही है, तो ऐसे स्थिति से निपटने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और देखिएगा ये सरकार बहुत जल्द रुखसती का टाइम हो गया, ये सरकार जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित ही आएगी 24 में, ये हम लोग कह रहे हैं और सारे लोग उम्मीद है मिलजुल करके लड़ेंगे और ये सरकार आएगी। दिशा की मीटिंग में आपने झुनकी डायवर्सन का मामला को रखा था, जिसमें मीडिया से भी बात करते आपने कहा था क्या झुनकी पुल का जिसके बारे में आपने उस पर कोई पहल हुई है? तो देखिए, एक्चुअली झुनकी का जो पुल का जो मतलब अप्रोच का जो मामला है, मामला यह है कि सरकार ये तय किया है कि NH में ही भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। उसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा सड़क बनता है जो ग्रामीण सड़क बने या PWD या RCD का जो भी सड़क बनता है उस पर सरकार भूमि अधिग्रहण करना नहीं चाहती है। लेकिन चूँकि ऑलरेडी ये पहले से सड़क था, क्योंकि पहले उसको जहाँ बनाना था पुराने जगह पर नहीं बना करके गलत जगह बना दिया, जब पुल बन के रेडी हो गया तो वहाँ जो कुछ प्राइवेट लैंड आ गया, तो प्राइवेट लैंड का मसला था। हम लोग भी लोगों को समझाएं तो लोग कहा कि नहीं, जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग वहाँ बनने नहीं देंगे। तो जिला स्तरीय प्रयास किया गया कि भाई लीज पर ही दिया जाए, तो लोग लीज के लिए तैयार नहीं थे, तो उनका सारा कुछ तय हो गया है, मतलब नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। उम्मीद है उस दिन पदाधिकारी बताया कि 1 महीना के अंदर उन लोगों को मुआवजा मिल जाएगा, उसके बाद वो अप्रोच का काम मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि मीटिंग में ही सरकारी अस्पताल जो सदर अस्पताल है उसकी अनियमितता को लेकर के अभी सवाल उठाए गए थे, आप भी लोग जो शामिल हुए थे मीटिंग से, क्या इस बात को आप मानते हैं कि अस्पतालों की जो हालात है या फिर जो वहाँ CS होते हैं उनकी मनमानी चलती है, खासकर किशनगंज सदर अस्पताल की अगर बात करें तो? नहीं, किशनगंज में तो अनियमितता है, ये बात सही है। ये CS जो है, CS सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है या फिर उसके अंदर योग्यता ही नहीं है कि वो सही ढंग से इसको देख पाए, जिसके वजह से पूरा जिला का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमराया हुआ है। तो हम लोग तेजस्वी जी से मांग करेंगे इस बात का, पहले भी मैंने उनसे बात की है, उम्मीद है बहुत जल्द शायद उनको हटा करके कोई नए CS को दिया जाएगा जो पूरे जिला का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जो बेहतर हो। हमारे नेता तेजस्वी जी प्रयासरत हैं, हर जगह की स्वास्थ्य व्यवस्था को वो देख रहे हैं और बहुत जल्द हम समझते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सुधार किया जाएगा। सार्वजनिक हो चुकी है, एक विधायक राजद के
राजद परिवार से भी है। आप क्या लगता है इस गन्ना के रिपोर्ट के आने से, ये करने से आम जनता को कोई लाभ मिलेगा इसका क्या? ये तो एक मिसाल है, ये तो समझिए ये अब हर स्टेट के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री है, सब आप लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आप हमारी सरकार बनाइए, हम जाति जनगणना करेंगे। तो चूँकि ये एक बहुत ऐतिहासिक काम किया गया है, हमारे नेता तेजस्वी जी, हमारे जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, ये लोग मिल कर के जो काम किए हैं, अभी बता रहे थे हमारे पूर्व विधायक जी कमरुद्दीन साहब की, इनके रहते हुए वहाँ प्रस्ताव लिया गया था। फिर मुख्यमंत्री से, ये प्रधानमंत्री से पूरी सर्वदलीय टीम, जो पूरे बिहार की सारी टीम मिल करके प्रधानमंत्री से मिला था, तो प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि ठीक है आप कराइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट खारिज कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट चले गया। सुप्रीम कोर्ट में मतलब एनडीए के तरफ से, यानी भाजपा के तरफ से वहाँ ये दिया गया कि ये जाति जनगणना केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार को करना चाहिए, बिहार सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी राज्य सरकार इसको नहीं कर सकती है। लेकिन दूसरे ही दिन वो अपने हलफनामा को वापस कर लिया। तो सोचे कितनी डरी हुई है ये सरकार। तो इसलिए ये जाति जनगणना से ये पता चल गया है कि कितने, कौन से जाति के कितने लोग हैं। ये मुख्यमंत्री भी पूरे इसमें सर्वदलीय बैठक रखे थे, उन्होंने कहा दिया कि जिसकी जितनी आबादी है उसी हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलेगी। ये बात तय हो चुका है। और ये भी तय हो गया है कि सुरजापुरी कितना है। हम लोग कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को ऐसे ही लिखे थे कि 40 से 50 लाख की सुरजापुरी की आबादी है, जो बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, मतलब बुरे स्थिति में है। इस पर अगर स्पेशल स्टेटस, अगर इसका ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग SC ST से भी बदतर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री, हम लोग ऐसे बोल रहे थे, लेकिन जब अब कैलकुलेशन हुआ तो एक्यूरेट यही फिगर 40 से 50 लाख की आबादी आज सुरजापुरियों का निकल करके आया है। तो जितनी आबादी आज मिलेगी तो इस हिसाब से लोगों को उसकी हिस्सेदारी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि भाई जितना आबादी होगा जिस जाति का, उनको उतना ही शेयर मिलेगा सरकार से लेकर के नौकरी में। आज आप अगर देखिएगा पूरे देश में जहाँ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सर्वदलीय हम लोग यानी सभी जाति का निर्वहन कर रहे हैं या सभी जाति को देख रहे हैं, सभी जाति के लोग सत्ता में हैं, तो आज 90 लगभग IAS ऑफिसर हैं जो केंद्र सरकार में हैं। तो आप पता कर लीजिए कितने SC ST के, कितने EBC के IAS हैं। आप खुद पता कर लीजिए कि एक भी नहीं मिलेगा आपको, सारे अपर कास्ट के लोग ही सत्ता को चला रहे हैं। तो ये चीज़ जब आज लोगों को जब आँख खुल गया है तो लोग तो इस बात का आवाज़ उठाएंगे कि भाई हमारी जो हिस्सेदारी होना चाहिए वो प्रशासन से लेकर के सरकार तक, जनप्रतिनिधि तक हमारे ही हिसाब से, यानी कि जाति जनगणना के हिसाब से ही हमारी भागीदारी मिलनी चाहिए। सर, सीमांचल में जब तेजस्वी यादव जी आए थे चुनावी सभा में, चुनाव का लगभग 3 साल हो चुका है, तो उस समय वो कई वादे किए थे जिनमें से कुछ पूरे भी किए हैं और बहुत सारे वादे ऐसे हैं जिस तरह से मोदी जी के 15 लाख वाले वादे हैं, उसी तरह एक वादा उनका था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाएगा। लेकिन आज तक उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो पा रही है, जबकि पूरे किशनगंज लोकसभा में सांसद इंडिया गठबंधन से है और 4 विधायक हैं वो भी इंडिया गठबंधन से हैं। तो इस पर काम नहीं होना, क्या कहा जाएगा? मैं आपको बताते चलूँ, क्योंकि हम लोग भी जान रहे थे जब कोसी में सैलाब आया था तो वहाँ के विकास के लिए कोसी इसका गठन किया गया था। मतलब कोसी इसका गठन किया गया था कि भाई स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि वहाँ कोई भी काम इसके द्वारा किया जा रहा था। तो अभी हम लोग भी लगभग सीमांचल से लगभग 12 विधायक थे, हम लोग मिले थे मुख्यमंत्री से कि भाई हम लोगों को एक आयोग बनाया जाए, एक वहाँ सीमांचल आयोग बना करके सीमांचल का विकास के लिए मतलब बात की जाए। तो मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बात वो बोले कि अभी आप लोग बोलिएगा हम बना देंगे, लेकिन ये चीज़ आप लोग ये समझ लीजिए, आप लोग पहले कुछ दिन पहले ये सुने होंगे कि एक बात आई थी जब आपका अमित शाह जी पूर्णिया आए थे तो उनके भाषण में वो सीमांचल नहीं बोल रहे थे, सीमांत जो बोल रहे थे, सीमांत पड़ा ये सीमांत एरिया, सीमांचल नहीं बोल रहे थे। और ये बहुत दबे जुबान में ये बात भी चल रही है कि कुछ एरिया को लेकर के जहाँ मुस्लिम मतलब बहुल एरिया है, कुछ बंगाल से कुछ बिहार से, ऐसे एरिया को लेके टेरिटरी स्टेट बनाना चाह रहा है। तो मुख्यमंत्री बोला कि मैं अगर आपको अगर स्पेशल स्टेटस दे दूंगा, अगर आयोग बनाने की बात करते हैं, सीमांचल आयोग का बात करते हैं, अगर जो ही हम आयोग बनाएंगे तो आप उसको भाजपा को एक मौका देने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग वो एप्लीकेशन फिर सारे विधायक थे ले लिए, हम लोग बोले कि हम लोग मंथन करके हम लोग करेंगे। हम लोगों ने यही बात रखा था कि आप जो विकास कर रहे हैं ठीक है, वो तो विकास हो ही रहा है, लेकिन उसको इस आयोग के थ्रू कीजिए आप।
तो वो तैयार भी हो गए, वो बोले आप बोलिएगा हम कर देंगे, लेकिन आप भाजपा को मौका दे रहे हैं। कल के डेट में जो वो टेरिटरी स्टेट बनाने का काम करना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बल मिलेगा। और जो आज आप लोग विधायक MP बन रहे हैं या जो भी बन रहे हैं, फिर इससे महरूम रह जाइएगा तो कल फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। तो बात हम लोगों को समझ में आई, क्योंकि आप सुने होंगे कि महाराष्ट्र का एक महाराष्ट्र पेपर में आया था, कोई एक बहुत अच्छा संपादक था, वो इस बात को लिखा था, दूसरे दिन उसको जेल कर दिया था, नाम में भुला रहे हैं हम उसको। तो ये भाजपा सरकार जो आवाज़ उठाता है उसको जेल में डाल देती है, ED का डर दिखाता है, CBI का डर दिखाता है। ये सरकार आप देख रहे होंगे, आपका जो अभी संजय सिंह जो इतने अच्छे वक्ता थे, इतने अच्छे ढंग से सरकार के विरोध में बात को रख रहे थे, उनको ED में फंसा करके उनको जेल कर दिया गया। तो ये सरकार ही ऐसा ही काम कर रही है। तो इसलिए हम लोग इस आयोग के बारे में अभी हम लोग नहीं सोचे तो अच्छा है। हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे भी हो हमारे इलाका का विकास होना चाहिए, और हो रहा है, और इंशाअल्लाह हम लोग प्रयासरत भी हैं और विकास होगा।